Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी और मेरे एक स्टूडेंट ने भी एक क्वेश्चन किया था कि टाइगर्स को आप पहचानते कैसे हैं, यानी इनकी जो विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब अलग अलग हैं, ये तो जानते हैं, बट उसकी जो है पहचान कैसे होती है ज़रा उसके बारे में आप बताइए। तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि अगर एक टाइग्रेस के जैसे 4 बच्चे हुए हैं, 4 कब्स हुए हैं, तो सब की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी। जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे का भाव, हाँ, और उसके साइड की, देखिए मैं आपको अभी थोड़ा सा उससे दिखाता हूँ, ये एक्सप्रेशंस अलग होंगे। साइड वाले जो ये है स्ट्राइप्स है, ये अलग होगी। बॉडी की ये जो स्ट्राइप्स होती हैं ये अलग होगी। और उसको अगर आप फोटो करके देखेंगे और एनलार्ज करके देखेंगे तो जो भी पैटर्न्स हैं इनके स्ट्राइप्स के, चाहे वो मुंह के हों, चाहे फोरहेड के हों, ये चाहे ये मुंह वाले हों, और चाहे शरीर का, इसमें डिफरेंस आता है। तो फॉरेस्ट में जो उनकी पहचान होती है आजकल तो साइंटिफिकली होने लगी है, तो वो उसी से करी जाती है। शरीर की जो ये स्ट्राइप्स होती हैं ये सब की अलग होती है, बस यहीं से पहचान हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले तो ये जैसा है ये सबका अलग होता है। अब जैसे बड़ी फेमस एक टाइग्रेस थी मछली, रणथंभौर की, लेजेंडरी, तो उसकी कहते थे कि ये माथे में साइड में एकदम मछली की शेप का था, इसलिए उसका मछली थी। इसी तरह बहुत से टाइगर्स हैं जिनके कुछ निशान को वो लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा लग रहा है। आज भी मैं अपने ये कप में पी रहा हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, ये देखिए, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। तो इसमें टाइगर भी बना है, लेपर्ड भी बना है, मेरा चेहरा भी है। बाकी बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं किसी भी जानवर के जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आज अगर हम टाइगर को लेते हैं, इनकी कहानियाँ तो बेइंतहा हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। बट मेरे एक सब्सक्राइबर थे मिस्टर असद साहब, ये नोएडा से हैं, और इन्होंने पूछा था, इनको बहुत अच्छी नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है, वाइल्ड लाइफ के बारे में कल उनका फ़ोन आया था, बहुत देर डिस्कशन हुई थी। तो उन्होंने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या टाइगर्स को हम टेम कर सकते हैं, इन्हें पालतू बना सकते हैं। बेसिकली तो जवाब मेरा नहीं होता कि भाई ये वाइल्ड एनिमल है और ये पैदा ही होते हैं कि अटैक करके, ये दे आर ऑल किलिंग मशीन। बट इसमें भी उतनी सच्चाई है कि टाइगर्स 4 पाँव वालों, इन्हें 4 पाँव के जो जानवर होते हैं उन्हीं को अपना विक्टिम पहले बनाते थे धीरे धीरे, क्योंकि आदमी की 2 टांग होती है, आदमी की हाइट ज़्यादा होती है, और उनको वो थोड़ा अजीब से लगते थे। हमेशा उनके लिए एक सरप्राइज आइटम होता था इंसान, तो इंसान को हमेशा अवॉइड करते थे। वैसे भी ये बहुत शाई हो या इल्यूसिव जानवर बोला जाता है, टाइगर हो, टाइग्रेस हो, ये जल्दी नहीं दिखने वाले, बट अगर आप उनके एरिया में घुसते चले जाएंगे तो वो आपको दिखना चालू करेंगे, और जैसे जैसे आप उनके एरिया में घुसना चले जाएंगे तो वो फिर आपको पहचान जाएंगे। और हो सकता है कि किसी दिन, जो आम होता है कि औरतें लकड़ी बीनने जंगल में जाती हैं और बैठी हुई पोजीशन में मिलती है, जब उनको ऐसा लगता है कि ये भी एक जानवर है, और वो अटैक पीछे से ही करते हैं, पीछे से अटैक करके मार देते हैं। और इसी तरह कई मैनिटर्स हुए हैं, बट इनको समझना इम्पॉसिबल है। जो भी ये एक्सपर्ट ये बोलता है कि मैं इतने साल जंगल में रहा हूँ, ऐसे ऐसे किस्से मैंने आपको बताए हैं और आगे भी बताऊंगा कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इनका बिहेवियर क्या है और कौन समझ सकता है। अब आए हम अपने क्वेश्चन पे कि क्या हम इनको टेम कर सकते हैं। अगर आप रियल मायने में बोलें तो ये टेम नहीं है, वाइल्ड एनिमल है, तो टेम करना इनको बहुत मुश्किल होता है। पर अगर आपने बचपन से इसको पाला है
और इसको फीड करते आ रहे हैं। एक जानवर को अगर ये पता लग जाता है, वो जानवर शिकार क्यों करता है? पेट भरने के लिए। पर उसी जानवर को अगर ये पता लग जाता है कि मेरे को रोज अपना पेट भरने के लिए जो खाना परोसा जाता है, तो वो शिकार क्यों करेगा? दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दिस टाइगर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप उनकी हैबिट डाल दीजिए, गारंटी है कि रोज उनको जो है मांस जो है जो उनका परोसा जा रहा है, तो वो अटैक करके मारेंगे नहीं। अगर आपका पेट भरा हुआ है, वो काय के लिए अटैक करेंगे? तो बचपन से अगर ये हैबिट किसी को डाल दी गई, जैसे कुछ आपने देखे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में कि थाईलैंड में मंक्स ने टाइगर्स पाल रखे हैं। लोग जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं उन टाइगर्स के साथ में, तो वो ऑलमोस्ट समझ लिए बड़े पेल हो गए। वो वहीं रहते हैं, उनकी हैबिट हो गई है इंसानों को देखने की अपने इर्द गिर्द, और उनको टाइम पे खाना मिलता रहता है, बंद रहते हैं, पानी मिलता रहता है। तो यही दो चीज़ है, खाना और पानी, जिसके लिए वो शिकार भी करते हैं। बट अगर यही दो चीज़ उनको परोसी जा रही है पेट भर के, तो वो शिकार क्यों करेंगे? यही वजह है कि जो आप कुछ देखते हैं सोशल मीडिया में भी, डॉक्यूमेंट्रीज में भी, कि थाईलैंड में, पाकिस्तान में, यूएस में टाइगर किंग इतना फेमस हुआ था। कितने टाइगर्स उसने पाले थे, ब्रीड किए थे, उनको उनके 3 करोड़ों डॉलर्स कमाए थे। और पाकिस्तान के भी जो सोशल मीडियाज़ में आते हैं, 2-3 लोगों के नाम मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, कि वो अक्सर दिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई भी जानवर, चाहे वो फियर्स से फियर्स हो, चाहे उसका नेचर जो है अटैक का ही हो, हमेशा मैं तो गारंटी करता हूँ कि किसी जंगल के जानवर को, टाइगर को आप रोज फीड करते रहो, एक भैंस की टांग या जो भी 8-9 किलो खाता है, वो अगर उसको वहाँ मिलता रहेगा और फिर उसके बगल से भी हिरन चला जाएगा, वो नहीं मारेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो क्यों अटैक करेगा? तो दिस इज द मेन रीज़न कि जो सेल्फ फेड, यानी आपने जिनको फीड कर दिया है, वो अटैक नहीं करेगा। नॉर्मली उसका बिहेवियर, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे कि दौड़ेंगे? उनको मालूम है कि सब जानवर उसको देख के डरते हैं। कॉलिंग क्यों होती है? जब ये टाइगर निकलता है जंगल से, बंदर भी कॉल कर रहा है, हिरन भी कॉल कर रहे हैं, सांबर भी कॉल कर रहे हैं, मोर भी कॉल कर रहे हैं, तो वो उसका ऐसा भय है, उसका एक ऐसा ऑरा है जंगल के अंदर कि वो ही इज़ द किंग। तो वो जब निकलता है तो लाजमी है कि वो अलार्म कॉल्स देना चालू करते हैं कि भाई आ गए हैं, राजा साहब जा रहे हैं, सतर्क हो जाइए आप लोग सब। और यही रीज़न है। बट अगर यही इनको जो है खाना परोसा जाएगा, तो ये भागना दौड़ना बंद कर देंगे। और इनको मालूम है, आप जैसे जू के टाइगर को देखेंगे, जू के टाइगर को मालूम है कि फलाना इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में उसको खाना आता है। वो कीपर जो है जू का, वो लाता है, आवाज़ देता है, उसको खोल के, जो बाहर वाला जाड़ा है वहाँ खोल के दरवाज़ा, उसका मीट अंदर फेंक देता है, फिर वो बंद कर देता है, फिर अंदर वाला दरवाज़ा ऊपर से खोल देता है। ये अपना जाते हैं, उसको खा लेते हैं। तो दे नो इट। जैसे मैं बीच में लखनऊ जू गया था, तो मल्लू करके एक मैनेटर था जिसकी स्टोरी मैंने बोली है पीलीभीत का, तो ही इज़ देयर। तो उसको मैं देखने गया था, वो सो रहा था। उस समय गर्मी थी थोड़ी, तो नीचे सो रहा था पानी के पास। तो उसकी हैबिट के बारे में जो वहाँ के वेटनेरियन हैं उत्कर्ष शुक्ला, मैंने उनसे पूछा भी कि साहब मल्लू को आप क्या फीड करते हैं? तो बोले वही हम लोग जो है जो मांस है वो फीड करते हैं, और एक दिन उसको कुछ भी नहीं देते, यानी एक दिन मल्लू को उपवास करना पड़ता है। एक दिन उपवास क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। वो जंगल में घूम नहीं रहा है कि खाना खाएगा, दौड़ा के पकड़ेगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, या फिर मीलों मील चलेगा, तो उसकी बॉडी का वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, फिटनेस उसकी मेंटेन रहेगी। बट जू में तो छोटी सी जगह में रहता है, और उसका मांस जो खाना है वो रोज़ उसको मिल जा रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है। तो उस क्रम में उन्होंने तय किया कि इनको हम 6 दिन खाना देंगे,
जो भी देते हैं दिन में एक बार 7-8 किलो 9 किलो जैसी इसकी डाइट होती है वो लोग तय कर लेते हैं, और एक दिन कुछ नहीं देते हैं, और टाइगर को कुछ नहीं होता है। जितने जू के टाइगर थे मेरे ख्याल यही पॉलिसी है, क्योंकि वो दौड़ नहीं रहा है, वो जंगल में नहीं है, वो वॉक नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसको जो है एक दिन अपने पेट को खाली रखने के लिए, ताकि उसका पेट का बैलेंस बना रहे। तो क्योंकि ये सेल्फ फेड है, क्योंकि वो उनको दिया जा रहा है, सेल्फ फेड का मतलब इंसान उनको फीड कर रहा है, तो ये दौड़ के पकड़ेंगे नहीं किसी को। आप एक बड़ा किसी भी जानवर की टांग रख दीजिए अंदर केज के अंदर, और केज खोल दीजिए, और सामने एक हिरन थोड़ा सा दौड़ा दीजिए केज खोल के भी, वो पहले जो है अपना खाना जो उसको परोसा गया है वो उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि वो श्योर शॉट है। हिरन श्योर शॉट नहीं है कि वो मिल जाएगा। और वैसे भी कहावत है, आउट ऑफ 10 एक अटेम्प्ट टाइगर या और जो कार्निवोर होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज वो एक्सपीरियंस करते हैं जंगल के अंदर, बट जब जंगल के बाहर ये कैप्टिविटी में आ जाते हैं तब उनको खाना परोसा जाता है, और यही रीज़न होता है वो ऑलमोस्ट टेम टाइम हो जाते हैं। तो सर्कसेस में और जो लोग प्राइवेटली पालते हैं वो इस हैबिट को वो लोग रीड कर लेते हैं कि मालूम है कि खाने के टाइम वो खुद ही आ जाते हैं। आप कितने डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे कि वो खाने वाली गाड़ी आई है अफ्रीका में, लायंस को केज के अंदर फिट कैसे भाग के आते हैं जैसे डॉग्स आ रहे हैं, बिकॉज दे नो कि उनका खाना आ गया। वो कैप्टिविटी में है, चाहे कितना भी बड़ा बाड़ा हो, बट उनका खाना आने से ही बस सब भूल जाते हैं। एक टांग इधर फेंक दी, एक टांग इधर फेंक दिए, दोनों अपने अपने टांग पर बैठ गए खाना खाने। पानी अंदर रहता ही है उनके लिए। तो ये फिर एक तरीके से टेम ही हो जाते हैं। यही रीज़न है कि जो मंक्स टाइगर्स पालते हैं, इतने सारे वहाँ पले हुए हैं, थाईलैंड में भी एक दो जगह और भी, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में और इधर पाकिस्तान में ये नया ट्रेंड है। वही बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। अब उनका शौक़ है इसलिए कि वो फिर सेल भी करते हैं। मेरे को नहीं मालूम है उनकी क्या रूल है, आई हैव नो आइडिया। अब जैसे टाइगर किंग है यूएस का था, उसके पास कितने टाइगर थे। फिर होता क्या है, ये जो इन ब्रीडिंग चालू हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो तो कैप्टिविटी में है, उसको आप बाहर तो निकाल नहीं सकते। इन ब्रीडिंग बहुत सी बीमारियां भी इनके अंदर ले आता है, और इनके जीन्स भी हल्के होने लगते हैं। अब गिर का आपको मैं बता रहा हूँ, गिर फॉरेस्ट का। गिर में क्या हुआ कि अपने इकट्ठा एक जगह पे लायंस हैं, और लायंस की अब क्या शुरुआत हो गई है, इन ब्रीडिंग शुरुआत हो गई है। तो आप कितने देखते होंगे सोशल मीडिया में, कुत्ते भौंक रहे हैं और लायंस भग जाते हैं। गांव में आए रात में कुत्तों ने भगाया थोड़ा, तो लायन ने धमकाया उसको, बट वो भाग गए। दैट मीन्स उनकी वो जो रूप, रौद्र रूप दिखता था सब जानवरों को, इंसानों को, कि वो देखते ही अटैक कर सकते हैं, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि इन ब्रीडिंग से आप जेनेटिकली वीक हो जाते हैं, आपकी जीन्स वीक हैं, और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ भी कम होने लगती है। जो लायनेसेस की साइज़ आज से 50 साल 60 साल पहले थी गुजरात के अंदर, उसके हिसाब से उनकी साइज़ भी कम हो गए हैं। और ओपन जंगल में जो लायंस रहते हैं जैसे अफ्रीका में, तो वहाँ इन ब्रीडिंग कम होती है, क्योंकि लायन एक टाइम पे बाहर निकल जाता है, उसको जो है उनका ग्रुप खदेड़ देता है, बाहर खदेड़ देता है, तो वो निकल जाता है और फिर कहीं जाके दूसरी टाइगर्स के साथ मेट करता है, तो उसमें इन ब्रीडिंग नहीं होती है। अब आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ जो आप सुन के दंग हो जाएंगे। बड़े फेमस रस्किन बॉन्ड अपने राइटर थे। रस्किन बॉन्ड ने एक कहानी लिखी थी टाइगर के ऊपर, और उसके ऊपर एक मिनट, ये हमारी बिल्ली माँ, तो ये मैं जो वीडियो बोलता हूँ या तो हमारी चिड़िया महारानी बोलना चालू करेंगे या इनकी क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। तो इनके अभी कटिंग हुई है, बाल बहुत बड़े बड़े हैं, तो अभी गर्मी थी, इनकी कटिंग की है, तो अभी बेचारी पतली दुबली लग रही है, और शी इज़ हेल्दी, 5 साल की हो गई है, और इनका बड़ा स्वीट सा नाम है क्वीनी।
जी। तो अक्सर ये बेल की आवाज़ जो देखते हैं उनके गले में बेल है, इसलिए वो आती रहती है। हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो रस्किन बॉन्ड जी ने एक कहानी लिखी, किसी प्रोड्यूसर ने उसको बोला कि हम इसके ऊपर फिल्म बनेंगे, फिल्म बनी भी, और अपने लेट मिस्टर टॉम एल्टर, या आप बोले टॉम ऑल्टर जी, उसमें एक शिकारी का रोल किया था उन्होंने, और उसमें सर्कस से एक टाइगर लाया गया था। तो सीन ये था कि जो भी सीन होगा जिसमें टाइगर को चेस करना होगा कि हिरन छोड़ दिए जाएंगे और उसके पीछे फिर ये केज खोल दिया जाएगा, टाइगर को दौड़ाया जाएगा। टाइगर जो था जब सर्कस में था तो वो उसको फीड किया जाता था, उसी के केज के अंदर रोज उसको मांस मिल जाता था, क्योंकि उसको ठंडा रखना था कि भाई खाना खाएगा, पेट भरा रहेगा तो उसका एग्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि साहब आप बोल रहे हैं कि सर्कस के टाइगर जो है वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे रहते हैं, बट टाइगर तो टाइगर है ना। जब रिंग में आप देखते हैं कि एक रिंग मास्टर सोटा चला रहा है और चारों तरफ टाइगर्स हैं, वो सोटे की आवाज़ और वो चीज़ टाइगर को ये लग रहा है कि अब हमें ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसकी प्रवृत्ति में नहीं है। और कहीं वो सोटा कहीं लग गया किसी को थोड़ा सा भी पैर में या कहीं, तो वो चार्ज कर देते हैं। फिर जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो देखिए, कितने केसेस हुए हैं कि एक ने चार्ज किया तो जितने टाइगर, जैसे 8-10 और थे उस रिंग के अंदर और शो चल रहा है, सब भागे उस इंसान को मारने के लिए, रिंग मास्टर को, क्योंकि वो इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बट बहुत से ऐसी चीज़ है कि जिसको आप इनको करके मोल्ड करके इनको आप सॉफ्ट रख सकते हो, इनके एग्रेशन को आप कर्टेल कर सकते हो। वो कैसे? इनको टाइम पे खाना देते रहिए, पानी देते रहिए, ये धीरे धीरे खुद लेथार्जिक हो जाएंगे और यूज्ड टू हो जाएंगे। तो इनका जो बेसिक जंगल में रहने वाला जो मोड होता है अटैकिंग, कि देख के पीछे से घात लगा के शिकार ढूंढने का, वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या हुआ कि क्योंकि वो सर्कस का टाइगर था, तो ये हिरन छोड़ें और केज ऊपर करें, वो निकले ही ना। किसी तरह वहाँ पीछे से उसको कोचा जाता था एक बांस से कि निकलो और चेस करो। तो नेचुरली इसकी इंस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए कि हिरणों को चेस करो। हिरन सामने दिख रहे हैं तो उससे बाहर निकलते ही उनके ऊपर कूदेगा मारने के लिए, क्योंकि वो शिकार है उनका और वही वो खाता है। बट ये टाइगर क्या करता था, कूद के नीचे तो आ जाता था और दोबारा अपने केज के अंदर चला जाता था, तो वो शॉट पूरा बर्बाद हो जाता था। और इसी में क्या हुआ कि वो उन्होंने कई बार इन्होंने हिरन छोड़े, जो खुद भी कहीं जू से पालते थे, उनको छोड़ा जाता था। वो सीन पूरा तय हो जाता था कि इधर से हिरन छोड़े जाएंगे जो इधर से भागेंगे, और फिर सीन ऐसा होगा कि ये इसको चेस कर रहा है, मार रहा है, बट ये तो चेस ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि उसकी भूख सुबह मिट गई है। या तो उनको ये स्ट्रैटेजी करनी चाहिए थी कि इसको थोड़ा भूखा रखो 1-2 दिन, जब भूख रहेगी और हिरन छोड़ोगे तो हो सकता है अटैक करे। बट उसको जब सुबह शाम टाइम पे खाना मिल रहा है तो काहे को हिरन को देख के वो अट्रैक्ट होके वो उसको चेस करेगा। तो वहीं ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो तो ये फेल कर गए, और वो कंप्लीट फिल्म को कंप्लीट होने में इसलिए देर लगी कि ये जो मेन टाइगर का, किंग टाइगर करके शायद वो पिक्चर बन रही थी, बाद में वो डब्बे में बंदी होगी। तो वो मेन कारण था कि ये टाइगर जो था इसको केज से छोड़ते थे और ये वापस घुस जाता था। तो बड़ी मुश्किल से किसी में एक बार उसको दौड़ाया, देन फिर दे आर एक्सपर्ट जो डायरेक्टर्स होते हैं शो करने में, कोई फिर और सीन दिखाया कि लीप कर रहा है तो वहाँ स्टिल कर दिया, और फिर दिखाया कि एक कोई सीन कहीं से लिया होगा कि टाइगर जो है किसी डियर को मार के बैठा है, क्योंकि ये टाइगर तो जा ही नहीं रहा था जिसको लेके आया था हायर करके सर्कस से। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि इसने ऐसा बिहेवियर टाइगर ने क्यों किया। टाइगर ने ऐसा बिहेवियर इसलिए किया क्योंकि वो आराम से उसका पेट भरा रहता था। तो जिस जानवर का पेट भरा रहेगा वो अटैक जंगल में क्यों करता है? पेट भरने के लिए। वो हिरणों को क्यों मारेगा या और भी किसी को क्यों मारेगा? पेट भरने के लिए। जब उसका पेट भरा रहेगा तो नेचुरली उसकी वो जो इंस्टिंक्ट होती है कि देखो और अटैक करो,
वो कम हो जाएगी, वो डिज़ायर ही नहीं होगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, पानी पिया हुआ है, और फिर सोते हैं दाब के। तो मेरे हिसाब से वो फिल्म बनने के टाइम पे किसी ने ये सजेशन अगर उनको दे दिया होता कि उसको 2-3 दिन भूखा रखो और फिर केज खोलो, देखो ये भागेगा, भागता, गारंटी है। बट पेट आप सुबह शाम उसका भर रहे हो और फिर ये सीन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भाग जाएगा हिरण के पीछे, नहीं भागेगा। हो सकता है 2-3 कदम भागता, बट वो जाता ही नहीं, अटैक ना करता। तो आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ की इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया। तीसरा, क्या ये पालतू हैं? नेचर से तो पालतू नहीं है, दे आर वेरी वेरी वाइल्ड, जंगली है। बट ये बहुत से ओकेजन में ये प्रूफ हुआ है, चाहे वो सर्कस लीजिए, चाहे वो तो मंक्स लीजिए थाईलैंड के, कुछ पाकिस्तान में जो लोग पाल रहे हैं कैप्टिविटी में। अब सबसे बड़ी टेक्निक उनकी यही होती है कि उनको टाइम पे खाना मिल जाएगा, और भरपूर खाना मिलेगा, पानी मिल जाएगा, प्यार मिलेगा। बचपन से जो भी मालिक होता है वो खूब प्यार करता है, दुलार करता है। एक लायन की डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होगी कि वो छोटे छोटे थे तो उस आदमी ने उनको पाला था, बड़ा किया था, फिर वो अपनी कंट्री वापस चला गया था। पर जब दोबारा लौट के आया था और एक आवाज़ दी थी तो सब ऐसा भाग के आए थे कि जैसे उन्हीं का कोई भाई आ गया, और लिपट रहे थे उससे, और वही जो अपने बॉडी को घिस रहे थे, जो कैट फैमिली की हैबिट होती है। एक्चुअली वो सेंट, वो मार्किंग करते हैं कि आप आ गए, आप हमारे, ये इंडिकेशन है। ये कैट्स में भी होता है। जब हमारी क्वीनी महारानी को कोई भी चीज़ में जो है खुश हो जाती हैं तो मेरे पैर पे वो घिसना चालू करती हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। दैट इज एन इंडिकेशन कि शी इज सेटिस्फाइड एंड शी इज हैप्पी। डॉग्स बहुत जल्दी पूंछ हिला के शो कर देते हैं। कैट फैमिली की है। जो कैट छोटी होगी वो भी एक टाइगर की तरह ही बिहेव करती है कि जब उसको आना होगा तो आएगी, नहीं तो अपना खाना खाएगी, पानी पिएगी, फिर सोएगी दाब के दिन भर। इसीलिए कैट को पालना इजी है। आपको बेसिक नॉलेज अगर उनके बारे में है तो वो अच्छे से पाल भी जाती हैं। डॉग्स इनके कंपैरिजन में, जब मैं कैंप में था, छोटा था, तो मेरे पास जर्मन शेपर्ड भी थे, पिकनीज भी थी। फादर बहुत शौकीन थे, और जब वो पिकनीज बच्चे देती थी तो एक टाइम पे तो 10-10 कुत्ते हो जाते थे, बच्चे जब बड़े हो जाते थे। तो अक्सर जो कैंप के और ऑफिसर्स थे वो पहले से बुक कर लेते थे कि सिन्हा साहब ये इसका एक बच्चा जो है हमको दे दीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। दूसरे कैंप वाले भी जो अगल बगल होते थे, फॉरेस्ट वाले कितने ले गए फादर के पास से। जर्मन शेपर्ड बहुत अच्छा था, अब उसका नाम था जैस्पर। उसने डॉग शोज में भी अवार्ड जीते थे और काफ़ी बड़ा था साइज़ में। और वही जब मैं छोटा था, प्राम में मेरी मदर कच्चे रास्ते में कैंप्स में मेरे को घुमाने ले आती थी। एक चौकीदार साथ में रहता था, एक और घर का आदमी रहता था, लाठी और एक डबल बैरल वाला। तो ये जैस्पर को खोल देते थे, ये घूमता रहता था आगे पीछे, जो डॉग्स की हैबिट होती है, सूंघते रहेंगे। फिर मैंने आपको बताया भी कुछ वाइल्ड एनिमल जैकल, फॉक्सेस दिखे जिनको दौड़ाया, फिर इनको पर वो इतना डिसिप्लिन था कि एक आवाज़ लगा दीजिए वापस आ जाएगा। बट डॉग है, उसने सूंघ लिया, देख लिया है, तो वो अपना एग्रेशन दिखाएगा। अगल बगल भी इसीलिए रखवाली के लिए रखा था। जिस समय मैंने 2 साल की उम्र में टाइगर पहली बार चिरीमिरी में मैंने जो बताया है, देखा था, वो अंदर बंद था पीछे के कमरे में। शायद वो सूंघ भी नहीं पाया उस टाइगर को। जब वो आया और उसने फिर मेरे को और मदर को सोते हुए देखा, छोटे भाई सो रहा था साथ में, तो वो नहीं सूंघ पाया, नहीं तो वो भौंक लेता। वो भौंकते ही अलर्ट हो जाते हैं, आपको तो सब मालूम रहता है। तो ये फ़र्क है। तो कैट्स बहुत अलग होते हैं, कैट फैमिली बहुत अलग होती है। इनको रीड करना बहुत मुश्किल है। कितनी बार मैंने ये बताया। एक किस्सा इसमें और आपको जोड़ता हूँ कि मैंने एक स्टोरी उत्तराखंड की रामगंगा की ये भी सुनी कि एक बार एक टाइगर जो है स्विम करके क्रॉस कर रहा था। ये काफ़ी पहले की है। तो आपने सुना होगा कि वहाँ जो एक कैट फिश होती है जिसको वहाँ पर गूच बोलते हैं,
बहुत बड़ा मुंह होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं। तो जब इनका पैर अंदर चल रहा होगा ना, तो गूंच ने बहुत से जानवरों पर अटैक किया है। तो उस टाइगर के पीछे गांव वाले जो है वो बताया कि उस टाइगर के पीछे वो आई थी और उसने दांत मारी थी, बट टाइगर फिर अच्छा स्विमर भी है, स्विम किया और फिर उसको पलट के अटैक किया। और वो बहुत बड़ी गूंच थी भी नहीं, अटैक किया और उसको पकड़ ही लिया था दांत में, फिर फेंक दिया, पर तब तक उसके पैर पे उसने घाव मार दिया था। बट वहाँ फिर स्विम करके जब पार पहुँचा तो फिर उसने जो है अपना जो ब्लड निकल रहा था उसकी लिकिंग विकिंग चालू करी और फिर वो जंगल के अंदर चला गया। तो इस पार जो गांव के लोग थे उन्होंने ये सीन देखा है। और वहाँ बड़े बड़े गूंच है, वहाँ तो लोग पता नहीं, जो फिश के एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं फिल्म करने के लिए। हाँ, ये बड़े बड़े मुंह सोचिए, और बॉडी अगर आप ले लीजिए तो बहुत बड़ी साइज की गूंच है। और ये भी कई गूंच हैं जिसमें इंसानों पे भी अटैक किए। तो मैं एक स्टोरी एक बार डालूंगा, आज नहीं डाल रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आज दी है आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा और कई स्टोरीज वाइल्ड की आपको मैं हमेशा देता रहूँगा। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।